पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ हुमायूं कह रहे हैं कि 11 तारीख को हम मस्जिद का निर्माण कराएंगे, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद कह रहे हैं कि आप हुमायूं बाबरी मस्जिद बनवाइए, हम उसको गिराने के लिए आएंगे। इसी को लेकर हम इस समय मौजूद है, हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो क्या सोचते हैं। वसीम भाई, आप ये बताइए कि हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस वक्त के हिसाब से वो जरूरी है? नहीं, इस समय चुनाव के मद्देनज़र जो वहाँ की राजनीति के हिसाब से सब हम लोगों की नज़र से तो यही है कि इस समय नहीं करना चाहिए। इसी को थोड़ा-सा चुनाव के बाद अगर रखा जाता तो बेहतर होता, मगर जो स्थिति देखा जा रहा है तो ये सिर्फ़ एक राजनीति के तहत वहाँ किया जा रहा है। आप ये बताएं कि जहां मुगलों को लेकर लंबी सियासत हो रही है और बाबरी मस्जिद जैसा कि आपने देखा अयोध्या में लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मुस्लिम समाज के लोगों ने उसको स्वीकार किया, तो क्या लगता है कि फिर वो मुगलों के नाम से कोई मस्जिद होना भी जरूरी होता है क्या? नहीं होना भाई, जो जैसे यूपी में हुआ, यूपी में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया उसको मुसलमानों ने स्वीकार किया और उसे स्वीकार करने वाली चीज़ भी है। हम अगर इस देश में हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको हमने स्वीकार किया, और जो बाकी कहीं अगर उसका निर्माण हो रहा है तो उसको होने दिया जाए तो बेहतर है। और इस समय तो हमको नहीं लगता है कि भाई, अगर चुनाव के मद्देनज़र देखा जाए तो अभी इस तरीके की कोई ज़रूरत अभी नहीं थी। ये अगर बंगाल का चुनाव हो जाता तो उसके बाद अगर रखा जाता तो बेहतर होता। हमको लग रहा है ये राजनीति के तहत है। देखिए, वसीम भाई कह रहे हैं कि चुनाव के बाद, लेकिन आपको क्या लगता है कि मुगलों के नाम से मस्जिद बननी चाहिए इस देश में? नहीं, मुगलों के नाम से मस्जिद बननी चाहिए या नाम से नहीं बननी चाहिए, ये विषय अलग है। सबसे बड़ा विषय ये है यहाँ पर कि हुमायूं कबीर जो कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो इनकी जो वहाँ पॉपुलेशन है अल्पसंख्यकों की ज़्यादा है होने के कारण हुमायूं कबीर ने एक ये चुनावी स्टंट डाला है जो कि सबसे बड़ा मुसलमानों को इफेक्ट करेगा। वो इस स्टंट को डालकर अपने मुसलमान वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह का बयान किया है उन्होंने। और नाम मस्जिद इबादत के लिए होती है, न कि किसी नाम के लिए होती है। नाम तो हमारे पूर्वजों ने जो रखा वो रखा अपनी जगह है। आज भी हमारे मोहल्ले में है, बहुत सारी जगह मस्जिदें हैं। किसी मस्जिद का नाम थोड़ी है, वो मोहल्ले के नाम से जानी जाती है, वो जगह के नाम से जानी जाती है, वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं जानी जाती है। तो इस लिहाज से हमें लगता है ये एक सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है। और इनके जो 2019 में ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो अल्पसंख्यक समुदाय इनसे थोड़ा सा नाराज है। उसी वोटरों को बटोरने के लिए इनका एक चुनावी स्टंट है। मैं इसको जब देश भर में चर्चाएं चलती है, तो आप ये बताइए कि जब देश भर में बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट की लंबी लड़ाई चली, बहस चला, उसके बाद वो फैसला आया, तो पश्चिम बंगाल की चुनाव नजदीक है, ऐसे में हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद के जिक्र कर रहे हैं कि वो निर्माण कराने जा रहे हैं 11 तारीख को, आपको कितना लगता है कि वो सही है? देखिए, ये सब तो राजनीतिक मुद्दा है और ये सिर्फ बीजेपी की साजिश है और कुछ नहीं है। और इस समय सिर्फ वहाँ असल में मुस्लिम समुदाय ज़्यादा है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। ध्रुवीकरण है ये मुस्लिमों के वोटों का, और कुछ नहीं है। अब इस समय चुनाव के समय ऐसा लाना हुमायूं कबीर का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इसको हम तो यही मानते हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है और कुछ। हुमायूं कबीर तो अपने वालिद और वालिदा के नाम से भी तो मस्जिद बनवा सकते हाँ, क्यों नहीं? लेकिन इस समय बनाने का तो हमारा तो यही मानना है कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है और इसको नहीं होना चाहिए। इसमें अगर करवाना भी है तो इस चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। अभी कोई हमको नहीं है इसके बारे में। हैं। आप किस तरह से देखते हैं? हमारा ये अपना एक अनुभव है हमारा कि मस्जिद तो अपने बहुत से सारे जो है कि साहबा इकराम है उनके नामों से भी मस्जिद रख सकते हैं। अगर विवाद के नियत से अगर है तो वो जो है कि किसी भी नाम से रख दें और किसी भी नाम से बनाए। और अगर मस्जिद बनाते हैं तो ये टाइमिंग है, अगर वो अपना नाम चेंज कर दें मस्जिद का तो उनका पूरा समर्थन हम लोग खड़े खड़े मतलब खड़े होकर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये नाम से तो जो हो गया सो हो गया, अब हम लोग उसको फिर उजागर नहीं करना चाहते। इनका कहना है कि मुगलों के नाम से मस्जिद नहीं होनी चाहिए।
आपको क्या लगता है कि मुगलों को जो हमारे पूर्वजों ने या फिर जो भी मतलब रहा है उसको लेकर हमारी एक लंबी लड़ाई रही है और नतीजा यह रहा कि बाबरी मस्जिद जो अयोध्या का था वो हमारे हाथ से निकला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमने उसको स्वीकार भी किया। तो आपको क्या लगता है कि हुमायूं कबीर जो 11 तारीख को निर्माण कराने जा रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत? निर्माण तो होना चाहिए जो हो गया है, लेकिन जो नाम रखा गया है इसका जो है बाबरी मस्जिद, इस पे थोड़ा-सा राजनीतिक हो रही है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ गलत है। और भाजपा का तो सब पूरा हर जगह चाल यही है कि हर जगह कोई चीज़ में मुस्लिमों को सताया जाए, उसी के तहत ये सब काम किया जा रहा भाजपा है। का क्या रोल है? तो वो तो हुमायूं कबीर टीएमसी से विधायक रहे हैं, फिर भाजपा ही से चुनाव लड़े थे ना, भाजपा से 2018 में कि 19 में चुनाव लड़े थे, तो इनका भी वहाँ से भी कुछ देखा जाए तो राजनीति के तहत ये सब काम हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कि आप लोगों के हिसाब से मतलब भाजपा करा रही भाजपा करा रही है भाई, ये मुस्लिमों को जो कि शुरू से ही सताया जा रहा है। मुस्लिम कहाँ रोके हुए हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, कहीं रोके हैं आज तक? लेकिन ये मस्जिद के लेके जो है कि रोका जा रहा है, ये नाम पे थोड़ा-सा तो देखा जाएगा कि नाम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। है। देखिए, इनका कहना है कि बाबरी मस्जिद हो या मतलब किसी भी मुगलों के नाम से मस्जिद नहीं होनी चाहिए। मस्जिद का निर्माण हो मतलब आप भी ये कह रहे हैं। नहीं, मस्जिद का निर्माण हो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैं वहाँ के सांसद जी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, एक गुजारिश है कि अगर उनको नाम रखना है तो अपने वालिदा के नाम पे रख दें, अपने जगह के नाम से रख दें, मुर्शिदाबाद के नाम से रख दें वहाँ पे मस्जिद का नाम। अगर इस देश में एक साथ रहने का जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों की सोच रही है, जो पूर्वजों से चली आई है, यहाँ तक कि अंग्रेजों से लड़ाई जब हुई तो हिंदुस्तान एक होके लड़ा था, न कि बट के नहीं लड़ा था, न मुस्लिम अलग नहीं लड़ा था, हिंदू अलग नहीं लड़ा था, क्रिश्चियन अलग नहीं लड़ा था। सारे एक होके इस देश की आज़ादी में समर्थन अपना दिए थे और अपना खून से खून, अपना कतरा से कतरा मिला के इस देश को आज़ादी के बुलंदियों पर लेके गया। लेकिन अगर हुमायूं साहब अगर ये चाहते हैं कि ये चुनावी स्टंट है, तो जनता को इस बात को समझना चाहिए कि जितने भी इस तरह के बयानबाजी किसी भी दल से आते हैं, किसी भी धर्म, मंदिर, मस्जिद, किसी भी चीज़ को लेकर अगर आते हैं, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जनता को एक चुनावी जुमला और चुनावी स्टंट समझ के उस बात को नकार जाना चाहिए। हमें वहाँ पर ये देखना होगा कि वहाँ के लोगों के लिए इन्होंने किया क्या है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या की है, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या की है, इसलिए कि वहाँ के वो सांसद हैं। आप पहले उस कार्य को अपने गिनाइए, जनता के बीच में अपनी उस बातों को रखिए। आप अपनी बातों को, अपने कार्य को न गिनाकर, अपने जो कार्य प्रणाली है उनको न गिनाकर आप एक नया मुद्दा लेके आए कि मस्जिद का मामला। तो अल्पसंख्यक वोटों को ये रुझाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक उनका बयान है और हमारे हिसाब से ये बयान उनका ठीक नहीं है। अगर मस्जिदें, तो मैंने आपसे एक बार फिर कहा था कि मस्जिदें बहुत सारी बनती हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं होता है और न कोई किसी माध्यम से अपनी बातों को रखता है कि मैं फला मस्जिद का फला नाम रख रहा हूँ। तो ये एक सिर्फ चुनावी स्टंट है, जो कि मैंने बताया आपको कि 2019 में जो ये भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, उसकी वजह से इनका अल्पसंख्यक वोट थोड़ा इनसे कटा हुआ है। उसी वजह से ये अपने वोटरों को रुझाने के लिए ये बात उन्होंने रखी। यानी कि आगामी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होना है उसमें बाबरी मस्जिद के नाम से ये हुमायूं कबीर अपने आप को मुस्लिम नेता बना बताना चाहते हैं और मुस्लिम क्या बाबरी मस्जिद के नाम से उनके साथ जुड़ जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की जनता सब जानती है और ये सब वहाँ बंगाल में सारे लोग और पूरे हिंदुस्तान में लोग जान रहे हैं कि ये राजनीति स्टंट है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और मस्जिद का नाम अगर विवादित है तो सबसे बड़ी बात वो मस्जिद तामीर ही नहीं होनी चाहिए। ये तो सबसे बड़ा मामला है कि जब कोई चीज़ जैसे हम लोगों में है जहाँ जो जगह विवादित हो, नाम विवादित हो, इन सब चीज़ों से हम लोगों का बहुत परहेज होता है। तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना चाहिए उनको, सांसद जी को। ये अगर लगता है कि इनसे इससे अल्पसंख्यक जो है हमारा समुदाय हमसे जुड़ जाएगा, तो ये उनकी भूल है। बाकी भाई उनका क्या फैसला है वो अपने हिसाब से देख रहे हैं। हम लोगों का तो यही मानना है कि इससे कोई अल्पसंख्यकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इसमें हम लोगों का मतलब समर्थन नहीं है कि नहीं इस नाम से ही मस्जिद बनाया जाए। हम इस सिचुएशन को इस तरह से देखते हैं कि मस्जिद हो चाहे मंदिर, जो भी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ इबादत गाह के लिए होती हैं। कोई भी धर्म के लोग हो उनको बस इबादत के लिए एक जगह हो, उसमें ना हिंदू का कुछ है ना मुस्लिम का कुछ है। कहीं भी वो चाहते तो ये चीज
चुनाव के पहले भी कर सकते थे मगर चुनाव के बाद भी कर सकते थे, और ये चीज इनको और पहले भी कर सकते थे, मगर ये इस टाइम कर रहे हैं। ये सीधे सीधे ये इस चीज का तात्पर्य है कि ये एक विवाद को खड़ा करा जा रहा है और मुस्लिम समुदाय के वोटों को बटोरने के लिए, और सिर्फ यही एक रीजन है इनका कि उन्होंने ये चीज 11 तारीख को निर्माण की तारीख दी है बस, और इसके पीछे इनका कोई कारण नहीं है। तमाम लोग थे, बातचीत हमने किया, लोगों ने कहा कि इस विवादित नाम का कोई मस्जिद नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद बननी चाहिए, मस्जिद बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब मुगलों की बात आती है, मुगलों के नाम की बात आती है, तो ऐसे नाम से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सियासत अगर हो रही है तो सियासत को रोकना चाहिए, क्योंकि मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, इन लोगों का कहना है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के चुनाव में हुमायूं कबीर अपने आप को मुस्लिम नेता बनने के लिए इस तरह का वो काम कर रहे हैं, इस तरह का वो एजेंडा लेकर मैदान में उतरे हैं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।